कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों नमस्कार, आशा है कि आप अच्छे होंगे। मैं हूँ एक लेखक विजय कुमार पाल, या विजय कुमार कहिए। जाति को हटाना ज़रूरी हो गया है, नहीं तो मनुस्मृति वाले जातिवाद फैलाकर सनातन धर्म का सत्यानाश कर रहे हैं। सारे ही कर रहे हैं, ये तो नेता तो समाजवादी भी कर रही है। खैर, ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है सूरा अल तौबा आयत नंबर 16 से 40 तक, जो चैप्टर 9 है कुरान का। उसको डिबंक करेंगे, देखेंगे किस तरह विश्वमन करती ये आयतें हैं। और एक उस चीज़ पर भी गौर करेंगे कि जो मौलाना मोहम्मद साहब की बातों को बचाने की कोशिश करते हैं, उनकी गलत चीज़ों को छिपाने की कोशिश करते हैं कि मोहम्मद साहब ने 6 साल की आयशा बिन्त अबू बकर की बेटी आयशा से शादी की और 9 साल की उम्र में उससे मुसावरत की, यानी कि हम बिस्तरी की या संभोग किया। तो मौलाना कहते हैं उन दिनों लड़कियां जवान हो जाती थी, 9 साल की उम्र में वो जवान हो जाती थी। मज़े की बात है कि जब इनके लिए कोई लड़की जाती थी तो वो जवान हो जाती है, लेकिन जब उस फातिमा जो मोहम्मद की इकलौती बची हुई बेटी थी, पैदा तो उनकी 3 बेटी और हुई थी, रुकैया, कुलसुम, उम्मम, 3 बेटियां और थी, वो मर गई थी। जब उसका रिश्ता अबू बकर ने, जिसकी बेटी से मोहम्मद ने शादी की थी, और उमर, जिसकी भी बेटी से मोहम्मद ने शादी की थी, हफ्सा, जिसने कि मोहम्मद को रंगे हाथ एक रखैल मारिया अल किबतिया, जो कि गिफ्ट में ली औरत थी, उसके साथ पकड़ लिया था। तो उमर ने भी रिश्ता मांगा था इसी आयशा का, फातिमा का, मोहम्मद की बेटी फातिमा का। और अबू बकर ने भी रिश्ता मांगा था, जिसने अपनी बेटी बाद में मोहम्मद को ब्याह दी। लेकिन मोहम्मद ने कह दिया मेरी अभी फातिमा बहुत छोटी है, मैं शादी तुमसे नहीं कर सकता, क्योंकि अबू बकर उमर में मोहम्मद से 2 साल छोटे थे। मज़ेदार देखिए, पहले वो दामाद बनने वाले थे दोनों, उमर और दूसरा खलीफा उमर, और पहला खलीफा अबू बकर अल सिद्दीक। विश्वास, सिद्दीक का मतलब विश्वास वाला। मोहम्मद को विश्वास था ना, लूटपाट में साथ देता था। उमर पैसे से मदद करता था इसकी, और ये पूरा गैंग था लुटेरों का। तो जब इनके यहाँ लड़की आ रही है, छोटी है तो जवान हो गई, तो मौलाना कहते हैं उन दिनों जवान हो जाती थी। मच्छर 6 दिन में जवान होता है। क्या मच्छर है? इंसान मच्छर है? इंसान की लाइफ स्पान क्या है और उसकी क्या है कि बकरी 7 महीने बच्चे देने लगती है? क्या इंसान और बकरी के लाइफ स्पान में फ़र्क नहीं है? तो इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें। तो दोस्तों आज अब हम सूरा अल बकरा की और आयतें आपको बताते हैं 16 से 40। तो ये इस तरह ये अपने हिसाब से जो कहानियाँ करते हो ना मौलाना, हो अभी तुम्हारी चलने वाली नहीं है। तुम्हारे झूठ का खुलासा हो गया है कि कुरान एक बकवास किताब है, कुरान इसे गुंडागर्दी है, कुरान एक ऐसी किताब है जिसको कि कभी भी मानवता की दृष्टि से सही नहीं माना जा सकता। और यही बात तो हम बताते हैं आपको। दूसरी किताबों में ये फ़र्क है कि उसमें कत्ल गारत नहीं है, तुम्हारे तो सीधे सीधे कत्ल कर रहे हैं। तो ये 8वां चैप्टर है। कल हमने इनकी 15 आयत बताई थी, समय कमी की वजह से आज हम 40 बताएंगे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। मैं निकाल रहा हूँ उनको। अभी तो ये सोच रहे हैं महाराज, क्या सोच रहे हो यार। लो, हाँ तो दोस्तों आज हम 16वीं आयत पढ़ते हैं। आप लोग रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी मर्जी है, सब्सक्राइब करें ना करें। मैं कोई मोनेटाइज और पैसे के लिए नहीं कमा रहा। मैं तो किताबें लिखता हूँ, मेरी किताब लिखती है, रॉयल्टी आ जाती है। हाँ, और उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा परवाह नहीं है कि वो रॉयल्टी कम आए या ज़्यादा आए, जितने आ जाए ठीक है, हम उतने में संतुष्ट हैं। हमारी दाल रोटी, हमारे बेटे और बेटी की दाल रोटी हमारे मरने के बाद भी चलती रहेगी। इतना हमने अपने सही कर्मों से जोड़ा है। न शराब पी है, न मांस खाया। हमने मांस खाना तो खैर लोग खाते हैं, लेकिन शराब पीकर हमने पैसा बर्बाद नहीं किया। हमने जो भी पैसा बताया उसको ढंग से उपयोग किया है, अपनी सेहत का भी ख्याल रखा है। अभी भी 7-8 किलोमीटर घूमते हैं हम। तो दोस्तों आज हम आयत नंबर 16वीं शुरू कर देते हैं। कहाँ गई? 21 से, तो बैक जाना पड़ेगा। चलो बैक जाते हैं। 16 की थी ना कलम में। चलो भाई बैक जाते हैं पहले। हाँ जी चलो। ये चैप्टर 9 है, आयत नंबर 16। और ध्यान से सुनिए, हम इनको डिबंक करेंगे कि किस तरह बेवकूफ़ी और लोगों को मौलाना बेवकूफ़ बनाते हैं। 16वीं आयत है, क्या तुमने यह समझ लिया है तुम यूं ही छोड़ दिए जाओगे? और अभी तक तो अल्लाह ने उन लोगों को छोड़ा ही नहीं
जो तुमके राह अल्लाह में जिहाद करते हैं और अल्लाह और उसके रसूल मोमिन के सिवा किसी को अपना राजदार दोस्त नहीं बनाते, जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह उसकी खबर रखता है। कह रहा हम तुमको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। जो यहूदी थे उस समय, क्योंकि मोहम्मद की लड़ाई यहूदियों से थी, और जो बद्दू थे ना, ये अरब के लोग बहुत सीधे साधे थे, मोहम्मद उनको बेवकूफ़ बना रहा था, ये अंधों में काना सरदार था। कह रहा अल्लाह सबकी खबर रखता है, लेकिन अल्लाह वो खबर नहीं रखता कि धरती घूम रही है और सूर्य उसके चारों तरफ नहीं घूमता। अल्लाह कौन सी खबर रखता है कि धरती स्थिर है और सूर्य उसके चारों तरफ घूमता है। लोग इसको मौलाना कहते हैं कि अगर बद्दुओं को ये बता देते कि धरती घूमती है तो बद्दू पागल हो जाते, मोहम्मद को वैसी पागल समझते थे। अरे भाई तुम्हारी तो कुरान कहती है इसमें एक भी हरफ, एक भी शब्द, एक भी जेर जबेर या जो नुक्ता नहीं बदला जा सकता, तो फिर ये अल्लाह की मूर्खता। अगर अल्लाह के नाम से ऐसी किताब आ रही है फिर अल्लाह को क्यों नहीं बोलते? और मोहम्मद उसको मान रहा है, तो मोहम्मद और मूर्ख और उसके मानने वाले सारे मूर्ख। तो ये मूर्खों की फौज इकट्ठी हो गई है क्या? 17 मुशरिकों का ये काम नहीं, जब वे अपने कुफ्र का खुद इकरार करते हैं तो अल्लाह की मस्जिदों को जाकर आबाद करें। ये वही लोग हैं जिनका किराया कराया सब व्यर्थ हो गया, ये लोग हमेशा नरक में रहेंगे। कह रहे जो गैर मुस्लिमों का काम नहीं, जो अपने कुफ्र को यानी अल्लाह को नहीं मानते उसको सामने बता देते हैं, तो अल्लाह की मस्जिदों को जाकर आबाद करें। भाई कोई भी अल्लाह की मस्जिदों को जाकर आबाद नहीं करेगा। तुमने ही मंदिर गिरजे और तोड़कर मस्जिदें बनाई हैं, और ऐसे अल्लाह को क्यों आबाद करेंगे हम, जो ऐसा पैगंबर भेजा जो लूटता था, कत्लो गारत करता था। हालांकि अल्लाह एक झूठा करैक्टर है जो मोहम्मद ने बनाया। एक बार को मानने अल्लाह है तो ऐसे अल्लाह को क्यों आबाद करेंगे जो लूटो। एक पैगंबर भी ऐसा भेजा, लुटेरा पूरी कौम को, मुसलमान कौम को अपराधी बनाने में अपना पूरा ताकत ख़त्म कर दी। ऐसे अल्लाह को हम क्यों जाएंगे मस्जिद में? अल्लाह की मस्जिदों को सिर्फ वही शख्स जाकर आबाद कर सकता है। इस 18वीं आयत है, जो अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान लाए, नमाज पढ़ा करे, ज़कात देता रहे, अल्लाह के सिवा किसी और से न डरे। आज कह रहे वही जा सकता है जो अल्लाह के सिवा किसी से ना डरे। भाई अल्लाह के सिवा सबसे डरता है मुसलमान, सिर्फ अल्लाह से नहीं डरता, क्योंकि उसकी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता है, 48 बार हमको गाली देता है। मुसलमान तो इंडियन पुलिस से डरता है, इंडियन मिलिट्री से डरता है। अभी वहाँ का मौलाना साद रिजवी का बेटा, खादिम रिजवी का बेटा साद रिजवी, जब पाकिस्तान की फ़ौज ने गोली चलाई तो वो डर गया, फ़ौज से डर गया। तो मुसलमान अल्लाह को छोड़ सबसे डरता है, क्योंकि अल्लाह क्रिमिनल अपराधी प्रवृत्ति की बातें करता है, उससे इसलिए डरता मुसलमान कि मुसलमान चाहता ही है कि हराम का माल लिया जाए, जिसको ये हलाल का माल बोलते हैं। लूट यानी इस्लाम में लूट भी जायज़ है। क्या तुमने हाजियों को पानी पिलाने और मस्जिद हराम के प्रबंध को उस व्यक्ति के काम के बराबर ठहरा दिया जो अल्लाह अंतिम दिन पर ईमान लाया और अल्लाह की राह में जिहाद किया? अल्लाह के नज़दीक तो ये लोग बराबर नहीं, अल्लाह अत्याचारियों को सिफत नहीं दिखाते। इसमें बोलते हैं, कह रहे वो लोग कुछ भी नहीं है जो मस्जिद में पानी पिलाते हैं, हाजियों को पानी पिलाते हैं, ये कुछ भी नहीं है। सबसे ज़्यादा लड़ो, गैर मुस्लिमों को कत्ल करो, उनकी औरतों को लूटो, बलात्कार करो, और मालिक गनीमत में 20% हिस्सा मोहम्मद को दो, क्योंकि मोहम्मद ही विचारधारा है। अल्लाह तो फ्रॉड है ही नहीं। जिन लोगों ने ईमान कबूल किया यानी मुसलमान बने और अल्लाह के लिए हिजरत कर गए, यानी जो मदीना से मक्का से जो मदीना आए वो मुसलमान, हिजरत मतलब माइग्रेशन होता है, ये कोई पवित्र शब्द नहीं है। और मोहम्मद ने तो हिजरत किया तो सारी गुंडागर्दी शुरू की मदीना में। 7 कबीले थे, 3 बड़े और 4 छोटे, सबको भगा दिया। तो जिन लोगों ने ईमान कबूल, अल्लाह के हिजरत करके अपने मालों से, अपनी जानों से अल्लाह के राह में जिहाद किया, यानी गुंडागर्दी की। इस्लामिक जिहाद का मतलब गुंडागर्दी, गैर मुस्लिमों को लूटना, उनको कत्ल करना जहाँ पाओ, इसी चैप्टर में मैंने बताया था। तो जो गुंडागर्दी करें वही सफल होने वाले हैं। भैया ये गुंडागर्दी अब सफल नहीं होने वाली, तुम्हारा हाथ से बहुत बुरा होगा। इसलिए मुसलमानों, मैं तो आपसे कहता हूँ कि इसको अपना पैगंबर मानना छोड़ो। और 2 करोड़ लोग भारत में इस्लाम छोड़ चुके हैं, वैसे तुम भी बनो। मैं नहीं कहता हिंदू बनो, मैं तो मनुस्मृति को भी मूर्ख स्मृति कहता हूँ। मैं तो मूल निवासी थ्योरी जो बताता है, जो झूठ फ्रॉड बताता है बावन मिश्रा, उसको भी मूर्ख कहता हूँ कि वो सर्टिफाइड मूर्ख है। और आके डिबेट करें अगर हम झूठ बोलते हैं। 21वीं आयत, उनका परवरदिगार उनको अपनी मेहरबानी और प्रसन्नता और ऐसे हरे बागों की, भरे भरे बागों की खुशखबरी देता है जिनके उनके लिए स्थायी सुख से साधन। अब मोहम्मद लॉलीपॉप देता था मुसलमानों को कि भाई वहाँ मरने के बाद 72 हो रहा है, बगीचे, नहरें, और सऊदी अरब में एक नदी नहीं है, एक नहर नहीं है। मतलब अल्लाह इतना कमज़ोर है
जो गारंटी अल्लाह के नाम पर मोहम्मद ने दी, क्योंकि अल्लाह तो था ही नहीं ना, जो मोहम्मद ने गारंटी दी वो भी झूठी गारंटी दे रहा है। LIC की पॉलिसी की तो गारंटी है, पर अल्लाह की पॉलिसी कोई गारंटी नहीं है, ध्यान रखना आप। हाँ हाँ, 22वीं। और ये लोग उन बागों में हमेशा तक रहेंगे, बेशक अल्लाह के पास बड़ा अजाब और अजर और सवाब है, कह रहा वो हमेशा तक रहेंगे। कब तक रहेंगे? अभी तो मोहम्मद वहीं पड़ा हुआ है, जन्नत बक्की, उसकी कब्र जो मदीना में है। यानी इतना झूठ और फ्रॉड बोल गया है मोहम्मद कि आज मुसलमानों को भी आश्चर्य होता है इसके झूठ पर। जो थोड़े समझदार हैं, जिनमें दिमाग है, और जिसमें ब्रेन नहीं है, उनको मैं कहता हूँ अखरोट खाया करो, आपका ब्रेन बढ़ जाएगा। मैं तो इसलिए मनुस्मृति को मूर्ख स्मृति कह दिया, किसी को बुरा लगे बुरा लगे। 16% आबादी गैर ऐसों की है जो दुनिया में इन सब फालतू चीज़ों को नहीं मानते, जो कि हिंदू धर्म से 1% ज़्यादा है। तो मुझे कोई परवाह नहीं, मैं नास्तिक भी हूँ इस मामले में। अगर तुम ये सोचोगे कि मैं आपकी गलत बातें मान लूँ, मैं मजबूर नहीं कर सकते आप। हे ईमानदारों, अगर तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन ईमान के मुकाबले कुफ्र को तरजीह देते हैं, तुम उनको अपना हमदर्द न समझो, और तुमसे जो शख्स उनसे मित्रता रखेगा वही लोग जालिम है। कह रहा कुछ जो लोग इस्लाम छोड़ गए, तुम्हारे भाई भी हों, पिता भी हो, उनसे मतलब ही मत रखो। कह रहे ये लोग तो जालिम हैं, क्योंकि ये गलत रास्ते बने जा रहे हैं इस्लाम की वजह से, इस्लाम ना मानने की वजह से, इसलिए जालिम है। तो मोहम्मद को तो जालिम पसंद थे, जालिमों को अच्छा कहता था। ये इस्लाम भी लुटेरे और बलात्कारी को अपना पैगंबर कहता है। आप समझ लो ये किस तरह के लोग हो सकते हैं। ये रसूल तुम कह दो, तुम्हारे बाप दादा और तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारी बीवियाँ, तुम्हारे रिश्ते नाते और वह माल जो तुमने कमा कर छोड़ा है, और जो है तिजारत व्यापार जिसके मंद पर जाने का भय है, वह घर जिसे तुम पसंद करते हो, अगर तुमने अल्लाह से, उसके रसूल से, उसकी रिहा में जियाद करने से ज़्यादा पंसद ठहरो, यहाँ तक कि अल्लाह अपना फैसला ले आए। कह रहा तुम जो सोचते हो मैंने ज़मीन जायदाद, इससे कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह की राह में जाओ, जिहाद करो, मेरे लिए माल लूट कर लाओ। मैं पूछता हूँ, जब मोहम्मद ये कहता था कि मकान दुकान ही कोई मतलब के नहीं है, तो मोहम्मद क्यों लूटता था? मोहम्मद मकान ही तो लूटता था, मोहम्मद चर्च वर्शिप स्थल ही तो लूटता था। मोहम्मद जो काबा था उसमें 360 मूर्तियाँ थी, अपना इस्लाम क्यों घुसेड़ा उसमें? फिर वो औरतें क्यों लूटता था? यानी काम इच्छा की पूर्ति, धन लिप्सा की पूर्ति तुम इसी जिंदगी में कर रहे हो, और मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहे हो। गिफ्ट में लड़कियां ले रहे हो, उनके साथ व्यभिचार भी कर रहे हो। 25वां। और मोहम्मद को सबसे बड़ा डर ये था कि मैं जब मर जाऊंगा, 18 साल की आयशा का क्या होगा? आयशा अम्मा है इन लोगों की, वो बेचारी 18 साल की उम्र में विधवा हो गई। तो इसने एक आयत उतार दी कि जो मोहम्मद की पत्नियां सारी तुम्हारी माएँ हैं। वो बड़े आयशा अम्मा, मैं देखता हूँ टीवी पर, आयशा अम्मा। अरे आयशा अम्मा की ज़िंदगी खराब कर दी इसने। और ये कौन सा वफादार था? इसकी 13 तो बीवियाँ थी, 28 रखेल थी। अल्लाह बहुत से अवसरों पर तुम्हारी सहायता कर चुका है। हुनैन की लड़ाई के भी दिन, जब तुम अपनी अधिकता पर फूल गए थे, तो वह तुम्हारे कुछ ने काम आई। धरती अपनी विशालता के बावजूद तुम पर तंग हो गई, तुम पीट कर भागे। कह रहे हुनैन, अल्लाह तुम्हारी बड़ी सहायता करता है, अल्लाह सहायता करता है। मोहम्मद क्या फ्रॉड चलता था, जब ये मुसलमान जीत जाते थे कि अल्लाह ने हमको जिता दिया, अल्लाह ने 3000 फरिश्ते भेजे। और जब मोहम्मद का ऊद की लड़ाई में दांत तोड़ दिया सामने से, इसने फिर अल्लाह को नहीं पुकारा। इसको पता अल्लाह है ही नहीं, मैंने बनाया है। अपनी बेटी फातिमा और अपने दामाद जो इनके चचेरे भाई भी थे, अभी इब्न तालिब को पुकारा। अली इब्न ताबिल यानी अली इब्न तालिब यानी तालिब के बेटे अली को पुकारता, क्योंकि इनके चचा जान अबू तालिब थे। तो ये मोहम्मद इस तरह बेवकूफ़ बनाए लोगों को। तब अल्लाह ने अपने रसूल और ईमान वालों पर शांति उतारी, और रसूल की खातिर फरिश्तों के लश्कर भेजे, फरिश्तों की सेना भेज दी, जिसे तुम देखते नहीं थे, और इनकार करने वालों को यातना करो। वो तुम्हें दिखते नहीं थे फरिश्ते। तो ऊद की लड़ाई में क्या फरिश्ते सो गए थे? जब अल्लाह ने भांग खा ली थी, ये फरिश्ते सारे भांग खा के अफीम खाकर सो गए, जब क्यों नहीं आए? बेचारे का दांत टूट गया मोहम्मद का, तुम्हारे पैगंबर का सामने का दांत टूट गया, और फरिश्ते क्या नशा कर रहे थे? इस्लाम में तो नशा हराम है। फिर और हराम भी कब था? ये मोहम्मद को शराब पीते थे। जब हजरत अली ने एक बार, सूरह अल-निसा में ये है कि मोहम्मद शराब पीते थे, मुसलमान शराब पीते। जब हजरत अली ने एक बार नमाज, कौन सी थी, मगरिब की या फजर की नमाज थी, 5 नमाज होती हैं, ईसा जुहर असर मगरिब फजर, एक नमाज गलत पढ़ा दी, तब से शराब हराम हो गई। बाकी तो सारे पीते थे। उसके बाद अल्लाह जिसकी चाहे तौबा कबूल करे, अल्लाह बड़ा बख्शने वाला। कर अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की घंटा मर्जी है, कोई अल्लाह की मर्जी नहीं। ये सारी मोहम्मद की मर्जी थी। मोहम्मद लूटपाट करता था, बाग भी लूटता था, और लोगों को बेवकूफ़ बनाता था, फुद्दू बनाता था, अगले जन्म में सब कुछ है।
हे ईमान लाने वालों, मुशरिक तो बस अपवित्र है, यानी गैर मुस्लिम अपवित्र है। यानी कि लुटेरा पैगंबर अपवित्र नहीं है, गैर मुस्लिमों को कत्ल करने वाली कुरान की आयतें अपवित्र नहीं है, लेकिन मुशरिक अपवित्र हैं, क्योंकि कुरान और मोहम्मद की झूठ को नहीं मानते थे, फ्रॉड को नहीं मानते थे। तो कुरान क्या उतरी है? ये यहूदियों से विश्वमन किया है इन्होंने, कि यहूदी इनकी मजाक बनाते थे। अतः इस वर्ष के पश्चात मस्जिद हराम के पास ना आए, अगर तुम उनसे जुदा होने में निर्धनता डरते हो तो करीब ही अल्लाह तुमको अगर चाहेगा तो अपने फजल करम से धनी कर देगा। कह रहा वो मस्जिद हराम जो मोहम्मद ने 630 में छीना था, जनवरी से मार्च के बीच में, कह रहा अब हम उनको नहीं आने देंगे। बस तुम तो करते ही हो, इंडिया में भी तुमने यही किया। और ये ये सादर मोद सोडे, ये जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा होना चाहिए। उनकी कुरान ही कहती है भाईचारा मत करो, उनको दोस्त मत बनाओ। अहले किताब में जो लोग, यानी जो कुरान में जिनका नाम है, ये नसारा एक अलग कौम थी ईसाइयों से, ईसाई जैसी, और यहूदी, तो न तो दिल पर अल्लाह ही मान रखते हैं, न अंतिम दिन पर, न अल्लाह और उसके रसूल को, कि हराम की चीज़ों को हराम समझते हैं, न सत्धर्म को अपना धर्म बनाते हैं। उन लोगों से लड़े जाओ यहाँ तक कि लोग सत्ता से विलय होकर अपने हाथ से, कह रहा यहूदी हैं, इनसे खूब लड़ो, क्योंकि सत्य धर्म पर नहीं चलते हैं, सच्चाई पर नहीं चलते। तो सच्चाई क्या है इस्लाम की? काफिले लूटना, औरतों से बलात्कार करना, मोहम्मद का व्यभिचार करना, 9 साल की आयशा के साथ इंटरकोर्स करना, ये इनके सतमार्ग हैं। और गैर मुस्लिमों को गाली देना, ये है इस्लाम का सतमार्ग। यानी कि छोड़ भलाई सारे अवगुण इस इस्लाम में भरे पड़े हैं। 30 यहूद तो कहते हैं उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, उज़ैर अल्लाह का बेटा। नसारा कहते हैं कि मसीह अल्लाह के बेटे हैं। यहूद कहते थे उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, मोसेस, इब्राहिम, ये सब जितने। और यहूदी कहते हैं, नसारा ईसाई कहते हैं कि मसीह अल्लाह के बेटे हैं। मसीह तो कभी कहते ही नहीं है कि अल्लाह के बेटे हैं, वो तो कहते हैं ये हम याहवे के बेटे हैं और वो यहोवा का बेटे। लेकिन मोहम्मद को चुल थी ये दिखाने की, जो ये पैगंबर हैं उनकी चेन ऑफ नरेशन में मैं आखिरी पैगंबर हूँ। ये अलग बात है कि एक वाहिद आखिरी पैगंबर इस्लाम का, वैसे तो कायदे में ये फर्स्ट एंड लास्ट एक ही पैगंबर इस्लाम का, वो लुटेरा बलात्कारी भी है, और कोई पैगंबर इस तरह का है नहीं हुआ। जीसस का करैक्टर तो मोहम्मद से बहुत अच्छा है। 31वीं आयत, उन लोगों ने तो अपने अल्लाह को छोड़कर अपने आलिमों को और अपने जाहिदों और मरियम के बेटे मसीह को अपना परवरदिगार बना डाला। हालांकि उन्होंने सिवाय इसके और कम ही नहीं दिया कि खुदाए व्यक्ता सिर्फ अल्लाह की इबादत करे, उसके सिवा कोई काबिल परवरिश नहीं। कह रहा कोई आदेश ही नहीं आया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत करें। अरे तुम्हारे अल्लाह का नाम तो कुरान उसमें है ही नहीं, यहूदियों की धर्म पुस्तक में और ईसाइयों की बाइबल में, तो तुम वो अल्लाह क्यों माने? ये अल्लाह तो 610 में तुमने खुद पैदा किया था जब तुम 40 साल के हो गए थे। यानी कितना फ्रॉड माइंड था ये मोहम्मद, समझ सकते हो आप। और ये लोग चाहते हैं कि अपने मुंह से फूंक मारकर अल्लाह के नूर को बुझा दे। अल्लाह है ही नहीं तो नूर कहाँ से आएगा? फूंक मारने की आवश्यकता नहीं, अल्लाह तो वैसे ही बुझा पड़ा है। अल्लाह इसके सिवा कुछ मानता ही नहीं, अपने नूर को पूरा ही करते रहे। यदि करो वो अल्लाह अपने नूर को पूरा करेगा, अरे अल्लाह तो बागड़ बिल्ला वो है ही नहीं। अब मोहम्मद ने जो कुरान रची उसकी आज हंसी और मखौल उड़ रहा है, अब तुम अल्लाह अल्लाह करे जा रहे हो। 34 हे ईमान लाने वालों, इसमें कोई शक नहीं, यहूद और नसारा यानी ईसाइयों के बहुतेरे धर्म ज्ञाता संस्कार त्यागी संत लोगों का धन अवैध खा जाते हैं और लोगों को अल्लाह की राह से रोकते हैं। जो लोग सोना चांदी जमा करते हैं उनको अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, तो रसूल उनको दर्दनाक यातना की सुन। कह रहा कुछ यहूदी और नसारा जो है धर्म ज्ञानी धन खा जाते हैं, तो वो तो खा ही जाते हैं, तो वो भी नालायक हुए ना। और अल्लाह की राह में रोकते हैं, तो अल्लाह की राह क्या है? कम से कम ये काम अच्छा करते हैं कि अल्लाह की राह से रोकते हैं, क्योंकि अल्लाह की राह में जाने से तो मुसलमान कातिल, बलात्कारी और अपराधी हो जाता है। अपराधियों का समूह खड़ा किया है मोहम्मद ने इस्लाम के नाम से, जिनको हम मुसलमान कहते हैं। जिस दिन वह सोना चांदी जहन्नुम की आग में गर्म और लाल किया जाएगा, फिर उसके ललाटों, उसके पहलू, उसके पीठे दागी जाएगी। उनसे कहा जाएगा जिसे तुमने अपने लिए रखा था, अपने, कह रहा है सोने चांदी जहन्नुम, यानी अल्लाह ने ब्लास्ट फर्नेस, बात्या भट्टी खोल रखी है। अबे अल्लाह है ही नहीं तुम्हारा, लोगों को डराता था बेवकूफ़। आज के ज़माने में मोहम्मद होता तो पागल खाने में ज़रूर होते वो, और उनका इलाज कम से कम 150 डॉक्टर कर रहे होते, और उसमें सारे काफिर होते। क्योंकि इस्लाम वाले मुल्ले तो कहते नहीं तो पैगंबर है हमारा, क्योंकि ये तो सारे पागल हो चुके हैं। तो हम मुसलमान भाइयों कहते हैं अपना दिमाग का इस्तेमाल करो, ये ऐसी हालत मत बनाओ कि ऐसा लगे कि तुम पागल खाने जाने लायक हो गए हो।
इसमें तो शक ही नहीं कि अल्लाह ने जिस दिन आसमान और ज़मीन को पैदा किया उसी दिन अल्लाह के नज़दीक अल्लाह की किताब लोहे महफूज यानी लोहे में सुरक्षित थी कुरान, मतलब जंग नहीं लगा लोहे में। महीनों की गिनती 12 महीने हैं, उसमें 4 महीने अदब और हुर्मत के हैं। 4 महीने रजब का है, मुहर्रम, इस तरह। उसकी वजह है कि इस्लाम हमको बर्बाद करने के लिए कोशिश करता है। हे ईमान वालों, तुम्हें क्या हो गया है? जब तुमसे कहा जाता है अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलो तो तुम ढीले होकर ज़मीन की तरफ झुके पड़ते हो। तुम क्या आखिरत की अपेक्षा सांसारिक जीवन प्रसन्न हो गए? तो समझ लो दुनिया ज़िंदगी का साजो सामान ऐसा आराम के मुकाबले। मोहम्मद के कहने से बहुत सारे लोग जाते नहीं थे, कहते थे मोहम्मद तो पगला गया है। तो ये कह रहा है कि ये ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। तो फिर लूटने काहे को जाता था मोहम्मद? औरतें क्यों लूटता था? औरतों को बाज़ारों में क्यों बेचता था? बनु कुरैज़ा कबीले यहूदी औरतों को बाजार में नहीं बेचा, उसके बदले घोड़े हथियार खरीदे। सारे काम कर रहा उल्टे। मुसलमानों को कह रहा धन मत इकट्ठा करो, औरतों के चक्कर में लालच में ना पड़ो, और एक आयत में कह रहा 3-3, 4-4, 5-5 कर लो। ये तो ऐसा इसलिए मेंटली डिस्टर्ब था ही मोहम्मद, क्योंकि अल्लाह तो था ही नहीं। और अगर तुम न निकलोगे तो तुम्हें अल्लाह दुखदाई यातना देगा। अगर नहीं लड़ने निकलोगे तो अल्लाह दुखदाई यातना देगा। भाई अगर तुम जिहाद और गजवा हिंद में निकलोगे तो भारतीय मिलिट्री तुम्हें दुखदाई यातना देगी। अल्लाह की तो औकात ही कुछ नहीं। अल्लाह तो सामने नहीं आ सकता हमारे। तुम्हारे बदले किसी कौम को ले आएगा अल्लाह, और तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जब अल्लाह है ही नहीं तो हम उसका बिगाड़ेंगे क्या यार? कोई आदमी है नहीं, उसका क्या बिगाड़ोगे आप जो पैदा ही नहीं हुआ? मोहम्मद डराता था इन लोगों को, ये बेचारे सीधे साधे डर जाते थे। अच्छा जी, आखिरी आज की, अगर तुम रसूल की मदद न करोगे, मोहम्मद की, कोई परवाह नहीं, अल्लाह मददगार है तो अल्लाह से मदद मांगो ना भाई। काहे को रसूल अपने साथियों को लूट के लिए ले जाता था? 20% हिस्सा खुद क्यों रखता था? अल्लाह ही सब कुछ दे देता, लूटना क्यों पड़ा मोहम्मद को? पूरी जिंदगी काफिले लूटता रहा, फिर भी पूरा नहीं हुआ इसका। बागे फतक लूटा, अपनी बेटी फातिमा को दिया, उसी बागे फतक के चक्कर में उमर ने उसका मर्डर करा दिया। तो जैसी करनी वैसी भरनी। उसने तो रसूल की इस वक्त मदद की थी जब मक्का से घर से बाहर किया, उस वक्त 2 आदमी थे, दूसरे रसूल दोनों गुफा में घुस गया था जब अपने। लेकिन देखो, अगर मोहम्मद को ही मारना होता यहूदी मार देते, क्योंकि 10 साल में 83 लोग मुसलमान बने थे। तो ये झूठ गढ़ देते हैं कि उसको मारना नहीं चाहिए। अरे मक्का में सारे यहूदी थे उस समय। जब अपने साथी को रोने पर मोहम्मद समझा रहा, घबराओ नहीं, अल्लाह यकीनन हमारे साथ है, तो अल्लाह ने उन पर अपनी ओर से शांति उतारी। फरिश्तों ने ऐसी सेनाओं से मदद की जिसको देखा, और ऐसी सेना जिसने आज तक नहीं देखी, वो फरिश्ते उसकी मदद कर रहे थे। तो भाई कोई सेना ही नहीं थी, मोहम्मद बेवकूफ़ बना रहा था लोगों को। तो दोस्तों ये आज आयतें, ये ख़त्म हो जाता है यहीं चैप्टर नहीं ख़त्म हो जाता, आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। आयतें तो इसमें बहुत हैं, सब पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ मैं। 1 से लेकर 114 सूरा तक जाऊँगा। अभी 9वें पर चल रहा हूँ। ये कुरान, इसकी पोल खोल कर मानूंगा।